हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक जिसका नाम पूर्वी है उसका फर्स्ट पोएम ट्राई अगेन डिस्कस करने जा रहे हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन और उसकी समरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ट्राई अगेन, लेट अस रीड। King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ एक ऐसी स्टोरी डिस्कस की जा रही है जो कि पोएम के फॉर्म में है, बट एक स्टोरी, एक कहानी है। किंग ब्रूस एक स्कॉटलैंड के राजा थे जिन्होंने अपने आप को कई बार युद्ध में हारने के बाद थिंकिंग करने के लिए अपने आप को एक अस्थायी जगह पर एकांत में चले जाते हैं, क्योंकि वह एक मोनार्क थे। ही वाज मोनार्क, और उनके पास उन्होंने क्राउन पहन रखा, ताज पहन रखा था। फिर भी उनका जो हार्ट था वो क्या होता है, डूबने लगता है। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग उन्होंने कई बार कोशिश की टू डू ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुडंट सक्सीड एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड। उन्होंने कई बार यह कोशिश की कि वो अपने लोगों को खुश रखें। उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो पाते हैं, इसलिए वह बहुत ही सैड हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। He flung himself down in a low despair. Despair means nirasa, as grieved as man could be, and after a while he pondered there. I will give it all up, said he. इस वजह से वह काफी निराश हो जाते हैं, और इतना निराश हो जाते हैं जितना कि एक आदमी हो सकता है। एंड आफ्टर अ while he pondered there, और इसलिए वह एकांत जगह पर टहलने के लिए चले जाते हैं, कुछ समय के लिए पॉन्डर करने, घूमने चले जाते हैं, और कहते हैं कि मैं सारी चीजें छोड़ दूंगा। उन्होंने क्या कहा कि मैं सारी चीजें त्याग कर दूंगा, छोड़ दूंगा अपना साम्राज्य, सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट आई स्पाइडर ड्रॉप्ड विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू, and the king in the midst of his thinking stopped to see what the spider would do. और जब वह उस जगह पर घूमने के लिए गए हुए थे, बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक मकड़ी है जो कि ऊपर की तरफ चढ़ रही है, लेकिन वह बार बार जो चिपचिपा पदार्थ है उससे, और वो सिल्क का जो उसने रस्सी बना रखी थी उससे बार बार फिसल कर नीचे गिर जाती है। और जो राजा थे उन्होंने देखा यह चीज कि आगे मकड़ी क्या करती है, उस चीज को देखने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। आई वॉज लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम एंड इट हैंग बाई ए रोप सो फाइन दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन। उन्होंने देखा कि वो कैसे जो छत थी उसका जो रास्ता था वो काफी पतला था, और वो एक पतली रस्सी से, फाइन रस्सी से लटकी हुई थी, यानी कि जो उसका सिल्क का धागा होता है उसी के द्वारा चढ़ रही थी। और वो अपने कॉबवेब होम यानी कि अपने घर तक पहुंचना चाहती थी। जो किंग ब्रूस थे वो कोई बहुत डिवाइन, कोई दैवीय शक्ति वाले नहीं थे, और वह सारी चीजें देख रहे थे। इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडिवर। एंड्योर मतलब पूरी साहस के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, ताकत के साथ। बट डाउन इट केम विद अ स्लीपी स्प्रैल एज नियर टू गो द ग्राउंड एज इवर। उसने चढ़ना स्टार्ट किया, फिर से दोबारा रेंगना स्टार्ट किया, और सीधी वो पूरी साहस और शक्ति के साथ ऊपर चढ़ती है, लेकिन
वह फिर से नीचे स्लिप करके नीचे आ जाती है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है वो नीचे फिर से ग्राउंड पर वापस आ जाती है, गिर जाती है। Up it ran, not a second to stay, to utter the least complaint। वो बिना कोई कंप्लेन किए हुए ऊपर उठती है, बार बार चढ़ती है और नीचे गिर जाती है। Till it fell still lower and there it lay a little daisy and faint। वह बार बार ऊपर चढ़ती है और नीचे गिर जाती है, फिर वो ऊपर जाती है और फिर नीचे आकर स्लिप कर जाती है, और इस तरीके से बार बार ऐसा करते गए तो फैंट मूर्छित हो जाती है। Its head grew steady, again it went and traveled a half yard higher। I was delicate thread, it had to tread and a road where its feet would tire। उसका जो सर होता है एकदम सीधा। अगेन इट वेंट, वह दोबारा कोशिश करती है, ट्रेवल करती है हाफ यार्ड हाइयर, और वो कुछ यार्ड ऊपर चढ़ती है, और जो थ्रेड था, जो रस्सी जिस पर वो चढ़ रही होती है, इट हैड टू ट्रेड, वह काफी ज्यादा उसको परेशान करता है, उसके पैर फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, और जो रास्ता था है ना, उस रास्ते पर उसके फीट जो होते हैं, पांव जो होते हैं, काफी ज्यादा उसको परेशान करते हैं। टायर मतलब दुखी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगेन इट फेल एंड स्विंग ब्लो बट अगेन इट क्विकली माउंटेड। वह फिर से गिर जाती है, वो फिर उठती है, झूल जाती है उसी पर। स्विंग मतलब होता है झूल जाना, उसी रस्सी पर लटक जाना, झूल जाना, लेकिन वो फिर से उस पर उठती है और क्विकली मतलब तेजी के साथ फिर चलना स्टार्ट करती है। टिल अप एंड डाउन, पहले नीचे आती है, गिरती है, ऊपर जाती है, नाउ फास्ट नाउ स्लो, कभी वो तेज जाती है, कभी स्लो जाती है। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड। राजा ने, जो ब्रूस था, उसने उसके 9 बार के अटेम्प्ट को काउंट किया, 9 बार उसने ऐसा किया। श्योर क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग। राजा चिल्लाता है कि निश्चित ही द फुलिश थिंग, वो बहुत ही फुलिश है। विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम। स्ट्राइव का मतलब होता है स्ट्राइक कर, यानी कि संघर्ष करना। नो मोर टू क्लाइम यानी कि वह सोचता है राजा कि अब वो आगे अब कोई प्रयास नहीं करेगी चढ़ने का। When it toils so hard to reach and cling। लेकिन फिर वो कठिन मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ ऊपर उठती है और ऊपर पहुंचने की कोशिश करती है। क्लिंग का मतलब जो चिपचिपा सा लगा हुआ जाला था उस पर। एंड टम्बल्स इवर टाइम, और बार बार वो जो है नीचे गिर जाती है। बट अब द इंसेक्ट वेट वंस मोर, लेकिन वो फिर एक बार ऊपर चढ़ने की, वो जो इंसेक्ट होती है, एक बार फिर कोशिश करती है। मी कहते हैं क्या बात है। टिस एन अनॉक्सियस माइन्यूट। अनॉक्सियस मीन्स होता है दुखी क्षण। क्या दुखी क्षण है कि बार बार वो चढ़ रही है और गिर जाती है नीचे। कितना दुखी क्षण है मेरे लिए उसको देखकर। He is only a foot from his cobweb door। वह केवल एक कदम, only a foot from his cobweb door, अपने दरवाजे से थोड़ी दूर है। ओ से वो कहते हैं will he lose or win it। क्या वह वहां तक पहुंच पाएगी, यानी कि हार जाएगी या जीत जाएगी। स्टेडली इंच बाय इंच, धीरे धीरे इंच बाय इंच, हायर एंड हायर ही गॉट, वह धीरे धीरे इधर के ऊपर पहुंचती है। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट स्पिनिच। और बोल्ड मतलब होता है साहस, करेजियस, और उसने अचानक एक साहस भरा दौड़ लगाया। एट वेरी लास्ट पिंच, अंतिम समय पर। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट, और इस तरीके से वो अपने झोपड़ी में पहुंच जाती है, अपनी कुटिया जो उसने बना रखा था। ब्रेवो ब्रेवो द किंग क्राइड आउट। ब्रेवो ब्रेवो मतलब आत्मविश्वास के साथ, खुशी के साथ किंग चिल्ला उठता है, वो राजा चिल्ला उठता है। क्या कहता है? ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राइज। सम्मान, सभी सम्मान उन लोगों को मिलना चाहिए जो लगातार कुछ न कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। द स्पाइडर ऑफ द ईयर डिफाइड डिस्पेयर। इस मकड़ी ने यहाँ पर
डिफाइड, हरा दिया निराशा को। ही कॉन्कर्ड, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसने अधिकार कर लिया। एंड वाई शुडंट आई, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर इस मकड़ी ने 9 बार गिरने के बाद आखिर बार वो अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाब हो पाती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड, और जो स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस थे, ब्रेस्ट हिज माइंड, ब्रेस्ट इन माइंड, अपने दिमाग को एक आत्मविश्वास के साथ भर लिया, अपने दिमाग को आत्मविश्वास के साथ भर लिया। एंड गॉसिप टेल द टेल, टेल मतलब कहानी, और गॉसिप का मतलब होता है जो लोग आपस में बातचीत करते हैं ना, गॉसिप। तो ऐसा लोगों का कहना है कि ये कहानी थी। दैट ही ट्राइड वंस मोर, कि उस राजा ने एक बार फिर से कोशिश की। ऐसी ट्राइड बिफोर, जैसा उसने बार बार युद्ध में किया था, लेकिन वो हार जाता है। एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और ऐसा इस बार होता है कि वो फेल नहीं होता, यानी कि राजा इस बार विजय हो जाता है और अपना जो क्षेत्र था, अपना जो अधिकार था, उसको जीत जाता है, प्राप्त कर लेता है, युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। और उसने ऐसा कैसे किया। उस मकड़ी को देखकर कि बार बार उसके प्रयास करने के बावजूद वो मकड़ी अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। तो राजा ने अपने आत्मविश्वास को जगाया और उसको यह ज्ञात हुआ कि जब भी मकड़ी कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं, और अंततः वो विजय प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से ये कहानी ट्राई अगेन जो पोयम है, यह बार बार हमें यह सिखाती है कि कोई भी काम हम बार बार करने की कोशिश करें तो हमें अंततः कामयाबी जरूर मिलती है। ये आज की हमारी जो पोयम थी ये समाप्त हुई। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर हम किसी काम को अपने आत्मविश्वास और मन के साथ करेंगे तो हम उसको करने में जरूर कामयाब होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।